क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले तो मैं आप सब हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए, और आप सब लोग जितने भी यहाँ पर हैं ये सब हमारे मोहसिनीन हैं, हमारे मोहसिन हैं कि आप हज़रात की वजह से हमें खिदमत का मौका मिला है। और आप सब हमारी फैमिली के मेंबरान हैं, जिस तरह से हमारी अपनी फैमिली होती है, हमारा घराना होता है, तो मैं समझता हूँ कि ये सारे हमारे फैमिली के मेंबरान हैं जो हमारी मुस्तकिल लिस्टों में हैं। और हम किसी भी मौके पर हमारी कोशिश होती है कि हम आप हज़रात को न भूलें, क्योंकि अफराद ज़्यादा हैं तो कभी राब्ते में कमी रह जाती है, कभी किसी एतबार से कमी रह जाती है, और बहुत मरतबा ऐसा होता है कि फ़र्दन हर एक के पास जाना भी बहुत मुश्किल होता है। हम तो कोशिश करते हैं, मैं खुद ज़ाती तौर पर कोशिश करता हूँ, चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है अपने साथियों के साथ। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि मुझे बहुत सारों की सारी रिपोर्ट मालूम है, नाम भी पता है, क्या मसाइल हैं वो भी। क्योंकि आप हमारे मोहसिन हैं तो हम आपको याद नहीं रखेंगे तो किसको याद रखेंगे। बहरहाल अल्लाह की तक़सीम है कि अल्लाह पाक ने किसको किस हाल में रखा है, ये वो रब जानता है जिसने हमें पैदा किया है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि इन्नस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें समाअत दी है, यानी सुनने की ताकत दी है, आंखें देखने की ताकत दी है, दिल है जिससे हम अल्लाह के अहकामात को समझ लेते हैं, इन तमाम तर चीज़ों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरोज़े क़यामत पूछेंगे। अल्लाह ने इंसान को दो सिफ़ात से नवाजा है, दो सिफ़ात से। एक सिफ़त को मलकिया कहा जाता है और एक को बहीमिया कहा जाता है। यानी इंसान अगर अच्छाई की तरफ जाने की कोशिश करे तो अल्लाह उसके लिए वो रास्ते खोल देते हैं। हदीस पाक के अंदर आता है कि इम्मा मिन अहलिल जन्नत युस्सिर लिअमलि अहलिहा, कि जो शख्स जन्नती होगा तो उसके लिए जन्नती अमाल को आसान किया जाएगा। और जो बहीमिया है, इम्मा मिन अहलिन नार युस्सिर लिअमलि अहलिहा, कि जो शख्स जहन्नमी होगा उसके लिए जहन्नम के रास्ते और काम आसान कर दिए जाते हैं। तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये ज़िंदगी अता की है तो ये एक ख़ास मकसद के तहत अता की है। और अल्लाह ने हमसे इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, तो अल्लाह ने हमारे मालो जान के बदले में जन्नत का वादा किया है। तो मैं सिर्फ आप हजरात के सामने ये गोशगुजार रखना चाहता हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दुनियावी एतबार से कोई महल्लात अता नहीं किए, दुनियावी एतबार से मालो दौलत हमें अता नहीं किए, कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह की जन्नतें हर एक के लिए हैं। उसके लिए ऐसा नहीं है कि दुनिया में हमें कोई चीज़ नहीं मिली तो आखिरत में भी हिस्सा नहीं है, बल्कि आखिरत में तो बहुत बड़ा हिस्सा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है तूबा लिल गुरबा, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस की रोशनी में और इसी तरह से कुरान मजीद की रोशनी में हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी नेमतों से नवाजा है, देखें सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है और उस सेहत के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला से मुराद आपके बदन का हर उज़्व है, हर उज़्व। इज़ा उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमाए कि इज़ा उज़ीफ़ल कुल्लु इला नकिरत युरादु बि फ़र्दुन कामिल, ये एक इस्तिलाह है। तो हर चीज़ मुराद है। अगर आपके मिसाल के तौर पर पाँव सलामत नहीं है तो हाथ सलामत है, हाथ का कोई मामला है तो आंखें सलामत है। एक एक नेमत अल्लाह की बहुत बड़ी है। तो भाई जितने हमारे बकिया अय्याम अपनी ज़िंदगी के हैं वो हम गुर्बत में, अफलास में किसी भी तरह से गुजारते हैं, हमें सिर्फ एक कोशिश करनी है कि जिस रब ने हमें जिस हाल में रखा है हमें खुश रहना है। और दूसरा काम ये करना है कि हमें अपनी इबादत के अंदर कोताही नहीं बरतनी है। कुरान पढ़ने के लिए हमें किसी किस्म के कोई बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें कुरान पढ़ना चाहिए, तिलावत करनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए। कम अज़ कम ये है कि जो बकिया ज़िंदगी है उसमें हमने अपने रब को राज़ी करना है। तो बस ये मुख्तसर सी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप हज़रात की ज़ियारत हो जाए और उसके साथ साथ ये है कि कुछ तरगीबी बात हो जाए, चूँकि मोमिन मुसलमान का काम ये होता है कि वह तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, एक दूसरे को हक़ की तलकीन भी करते हैं, सब्र की तलकीन भी करते हैं। कुरान मजीद में है ना कि फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि आप मोमिनीन को नसीहत करें, उन्हें फ़ायदा पहुँचाती है। तो ये है कि हम मकसद ये है कि हम अपनी जितनी भी रोज़मर्रा की रूटीन गुजारते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, वो जितनी भी हमारी रूटीन है वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हो। अगर हमारी ज़िंदगी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के मुताबिक नहीं है तो फिर खसिरत दुनिया वल आखिरा,
तो दुनिया का भी खसारा और आखिरत का भी खसारा है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो अल्लाह ने हमें मुख्तसर सी ज़िंदगी अता फरमाई है, ये तो 4-6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, इससे कोई तवील नहीं है। ये यहाँ पर हमें 40 साल 50 साल लगता है, लेकिन जिन्होंने 50 साल गुजारे उनसे आप पूछें, उनको ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा सा एक लम्हा गुजारा है। कुरान मजीद में ना, क़ाल कम लबिस्तुम फिल अर्ज़ि अदद सिनीन, तुमने दुनिया में कितना वक्त गुजारा है? तो वो कहता है लबिसना यौमन औ बअद यौमिन, या तो एक दिन गुजारा है या एक दिन का कुछ हिस्सा गुजारा है। तो जिंदगी तो जैसे तैसे भी गुजर जाएगी। हमने ये काम करना है कि हमने अपनी बकिया जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात के मुताबिक, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के मुताबिक और सीरत की रोशनी में गुजारनी है। तो उसके लिए कोशिश ये करें कि सब इंशाअल्लाह कुरान मजीद का रोज़ाना एहतमाम करें। यकीनन करते होंगे, तमाम मुसलमान हैं, लेकिन अगर किसी जगह पर कोताही हो जाती है तो कोताही भी इंसान से होती है, उस कोताही को दूर करें। तो एक तो ये है कि कुरान मजीद का रोज़ाना एहतमाम करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरा काम ये करना है कि नमाजों की पाबंदी करनी है। और तीसरा काम ये करना है कि अपनी फजूलियात और लग़वियात से निकल कर हमने अपनी ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र में तर रखना है हमेशा, कि हमारी ज़बान पर हर वक्त ज़िक्रुल्लाह रहे, इस्तग़फ़ार रहे। देखें कुरान मजीद में है कि फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार करोगे। एक छोटा सा कलीमा है अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िर, छोटा सा कलीमा है, लेकिन इसके नताइज बहुत ज्यादा हैं। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार करोगे, वो सबसे पहला काम क्या करेगा? तुम्हें माफ करेगा, मग़फ़िरत हो जाएगी। और फिर युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, मूसलाधार बारिशें होंगी। और तीसरी चीज वयुमदिदकुम बिअम्वालिम व बनीन, तुम्हारे माल के अंदर औलाद में बरकतें हो जाएगी। यानी बरकत से मुराद ये है कि एक ही बेटा होगा और 10 के बराबर हो जाएगा, वो एक ही होगा और फरमाबरदार होगा। वयुमदिदकुम बिअम्वालिम व बनीन, और जो तुम्हारा माल बढ़ेगा वो माल इस अंदाज से बढ़ेगा, तुम्हें थोड़ा पूरा हो जाएगा। हमारे यहाँ ये है, देखा जाता है कि हम क्वांटिटी और तादाद को देखते हैं, कि हम समझते हैं कि माल और दौलत तादाद का नाम है। माल और दौलत तादाद का नाम नहीं है, माल और दौलत अम्वाल में बरकत का नाम है। एक शख्स से वो लाख रुपए कमाता है, 80,000 की दवाइयां आ जाती हैं, बताएं उसका लाख कमाना किस काम का। और दूसरा वो 25-30 कमा लेता है, लेकिन कोई दवाई नहीं, अल्लाह ने सेहत से नवाजा हुआ है। वयुमदिदकुम बिअम्वालिम व बनीन, और फिर आखिरी क्या है? वयजअल लकुम जन्नातिन, और उसके लिए जन्नत के फैसले होंगे। वयजअल लकुम अनहार, और जन्नत में नहरें होंगी। और नहरें भी ऐसी ना, क्या वअनहारुम मिन माइन लम यतगय्यर तामु, ऐसी नहरें होंगी जिसका जायका भी तब्दील नहीं होगा। वअनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामु वअनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिशारिबिन। तो बहरहाल ये है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें एक मुख्तसर सी ज़िंदगी अता फरमाई है, और उसके अंदर हमें कहीं ना कहीं हमारे तौर पर ऐसा लगता है कि हमें अल्लाह ने आजमाइश में रखा हुआ है। कोई आजमाइश नहीं है, ये उस रब का तकवीनी अमर है कि उसने हमें पैदा किया है, वो हमारा पालनहार है, वो हमें जिस तरह जिस अंदाज से रखना चाहता है हम खुश हैं। अल्लाह की रज़ा में हमें खुश होना चाहिए। तो जो बकिया ज़िंदगी 4-6 अय्याम, 3 अय्याम, 10 अय्याम, जितने भी बाकी हैं, उसमें हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत भरपूर अंदाज से करनी है, और हमने इस दुनिया से जाते हुए उस रब को राज़ी करना है इंशाअल्लाह। सब तैयार हैं इंशाअल्लाह? तो बस ये मुख्तसर सी गुजारिशात थी कि जो फ़र्दन घर जाकर यकीनन बहुत ज़्यादा एक दुश्वार अमल है। और हमारी भी कोशिश ये है कि जितने हमारे फैमिली मेम्बरान हैं, ये सारे आप हज़रात हैं, हम आपको भी जहमत न दें। हमारी 99% कोशिश यही होती है कि हम अपने दस्याब वसाइल में, अपने फ़हम के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, अपने वसाइल के मुताबिक आप हज़रात को जितनी सहूलत दे सकते हैं अपने तौर पर हम दें। ज़ाहिर अफराद ज़्यादा हैं, हमारे और मामलात हैं, दीगर चीज़ें हैं, तो इसलिए हमने कोशिश ये की कि आप हज़रात यहाँ भी तशरीफ़ ना लाएँ। इंशाअल्लाह जितने हमारे फैमिली मेम्बरान हैं, 2-4 दिन ऊपर हो ही जाता है। आखिर मामलात हैं, कभी तिजारत के मसाइल, कभी दूसरे मसाइल, कभी बैंक के मसाइल, कभी कैश नहीं मिल रहा होता। तो बहरहाल हमारी कोशिश ये होती है कि हम 1 से 10-12 के दरमियान में हम मामलात को निपटा दें। तो हमारी कतई तौर पर कहीं पर यह नहीं होता कि आप हज़रात को हम जहमत दें या यहाँ पर हम बुलाएं या हम लाइन लगा के रखें, कभी ऐसा नहीं हुआ। जो हमारे पुराने हैं, जो शुरू से चल रहे हैं, काफ़ी सारे साथी हैं, वो पीछे वो बैठे हुए हैं, वो देखें तो रोज़ अव्वल से यानी 2021 अक्टूबर से जो हमारा ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो आज दूसरी मरतबा हमने यहाँ पर जहमत दी। पहली मरतबा इसलिए कि हमें नहीं मालूम था कहाँ कहाँ रहते हैं, और आज 2025 है, तो आप हज़रात को आज भी कुछ जहमत देने का इरादा नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है कुछ इंतज़ामी मामलात होते हैं, कुछ दीगर चीज़ें होती हैं, वो आप हज़रात भी समझते हैं। तो आखिर में मैं फिर आप हज़रात के सामने माज़रत भी चाहूँगा कि जिनको यहाँ आने में तकलीफ़ हुई, यकीनन हुई है, परेशानी हुई है, आने में मुश्किलात हुई हैं, वक्त निकाला है, 100 मसाइल होते हैं इंसान के, तो उसके लिए इदारा आप हज़रात से माज़रत भी चाहता है, और आप हज़रात से ख़ास तौर पर दुआओं का तालिब है
और किसी किस्म की जो कोई परेशानी आ रही हो, कभी वजीफे में कोई मसला, कोई लेट सवेर, उसके लिए आप हजरात फिर हमारे जो मुतल्लका साथी हैं मौलाना समीउल हक साहब, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को शेयर भी कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।